अभ्यास कहाँ तक से हो गई थी उसमें? अभ्यास 1G हो गई। आज अभ्यास 1H है और ये अभ्यास बेटा निरपेक्ष मान पर आधारित है, पहले अभ्यास है। तो निरपेक्ष मान को इस वाली प्रश्नावली से बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, निरपेक्ष मान क्या होता है पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बैठिए, बता चुके हैं, समझ नहीं आया तुमको आता। देखो, जैसे कि हमने एक संख्या -5 लिखी है, एक -8 लिखी है, एक -2/3, ये हमारे सामने 3 संख्याएं लिखी हैं। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, तीनों परिमेय संख्या हैं। ठीक है, ये भिन्न भी है। ठीक, अच्छा अब देखिए, ये माइनस चिन्ह की है, ये प्लस चिन्ह की है और ये माइनस चिन्ह की है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं बेटा, एक तो इसका चिन्ह है और एक संख्या है। कितनी चीज़ें हैं? 2 चीज़ें हैं, एक संख्या है और एक, हर संख्या के साथ यही लगा हुआ है। 8 में कुछ दिख नहीं रहा तो कौन चिन्ह माना जाएगा? प्लस या माइनस है, 2 चीज़ें हैं। तो इसमें अगर देखी जाए संख्या कितनी है? 5। ये जो प्लस और माइनस चिन्ह है ये किसी और चीज को बता रहा है। जैसे कि एक रेस हुई, हमने कहा बेटा यहां से रेस स्टार्ट की, हमने कहा तुम जो है पूर्व दिशा में भाग जाना बेटा और तुम पश्चिम दिशा में भाग जाना। यहां से एक बच्चा भाग गया इधर और एक बच्चा इधर भाग गया। ठीक, हमने कहा यहां से तुम्हें 5 किलोमीटर कितना जाना है? 5 किलोमीटर कितना जाना है? 5 किलोमीटर जाना है तुम्हें, 5 किलोमीटर जाना है। इससे भी कहा तुम 5 किलोमीटर जाना। ठीक, बस दिशाएं दूसरी हो गई। ये दिशा तुम्हारी कौन हो गई? पूरब हो गई, पूर्व। अब ये कौन दिशा हो गई? इसी सवाल में तुम समझ जाओगे निरपेक्ष मान होता क्या है बेटा। देखो, अब एक बात बताओ, दोनों 5-5 किलोमीटर भागे, यहां जाके रुक गए। एक गया पूर्व दिशा, तो मान लिया हम मान लिया कि अगर पूर्व तरफ जाओगे तो हम प्लस मानेंगे और अगर तुम पश्चिम तरफ जाओगे तो क्या मानेंगे? तो चिन्ह जो हमने बनाया ये बताने के लिए, पहचानने के लिए कि प्लस का मतलब वो किधर गया है? पूरब की तरफ गया है, और चिन्ह माइनस लगा है, इसका मतलब वो गया है। तो सिर्फ दिशाओं को जान पाएं इसलिए हमने ये काम किया है, काम किया। लेकिन गए दोनों बच्चे 5-5 किलोमीटर हैं, तो ये जो वैल्यू है 5 किलोमीटर, यही इसका निरपेक्ष मान है। क्या है? चिन्ह को छोड़ दो बेटा, दोनों में चिन्ह इसलिए थे कि हम पहचान पाए ना। भाई आप सब बैठे हो, एक लड़की एक लड़का है, लड़कियों के दाढ़ी मूछें आती हैं क्या? लड़कों के आती हैं? एक पहचान है। क्या है कि लड़कियां बड़े बाल लगती हैं, लड़के चाहे तो लड़के बड़े बाल लग सकते हैं, बाल तो दोनों के आते हैं, सर के बाल दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो कुछ चीजें प्रकृति ने भेद किया है दोनों में, होता है कि नहीं होता है? तो पहचान क्या है? ये पहचान बनाने के लिए चिन्ह बनाए गए हैं। ठीक है, समझ गए ना? तो निरपेक्ष मान में सिर्फ वो संख्या आएगी, चिन्ह प्लस माइनस से अंतर नहीं रहेगा। चलिए पहला सवाल देख लीजिए, यही लगा देंगे। पहला सवाल देखिए, एक क्या लिखेंगे? इसका उत्तर यही लिख रहे हैं। ठीक है, 15/7 कैसे लिखेंगे आप? का निरपेक्ष मान बराबर क्या आना चाहिए? 15/7। चिन्ह धन था, चिन्ह धन आए, चिन्ह से मतलब नहीं, वो वैल्यू आएगी। ठीक, लग गया, कितना आसान। दूसरा सवाल देखिए, -11/8 का निरपेक्ष मान, बिल्कुल ऐसा ही लिखोगे, बताया दे रहे हैं तुमसे हम, ये नहीं डायरेक्ट लिखे बैठे हैं, सिर्फ 11/8 लिखेंगे बेटा, समझे कि नहीं? चिन्ह से परे वैल्यू लिख देंगे, चिन्ह से मतलब नहीं है। ठीक, समझ गए? समझे? हाँ। तीसरा सवाल, -19/-23 का निरपेक्ष मान बराबर 19/23। -8/19 का निरपेक्ष मान बराबर 8/19। तो आपने देखा इधर प्लस माइनस था, लेकिन निरपेक्ष मान में हमेशा चिन्ह से परे होता है, चिन्ह नहीं लगेगा। क्या लगा चिन्ह? कितना आसान है, क्या कठिन है ये? है ना? चलो फटाक से उतार लो जल्दी, स्पीड में। सिर्फ हम देंगे 2 मिनट का समय, टाइम ज्यादा नहीं देंगे, इतना ध्यान। का लिखा है का निरपेक्ष मान, का निरपेक्ष मान, ये तो लिखना है, उतार लेना। ठीक, चलो हो गया। अगला सवाल नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 2 सरल कीजिए। यहां पर भी 3 सवाल आपको दिए गए हैं। अब देखिए यहां पर ये 2 जो है डंडियां बना दी गई हैं,
ये है क्या चीज़, इसको समझ लेते हैं पहले। पहला सवाल क्या है, 3/5 माइनस 2/3, 3/5 याद रखिए जरा। दूसरे का पहला क्या है, 3/5 माइनस, बेटा ये जो लंबी डंडी लगी हुई है यह है क्या, इन्हें कहते हैं निरपेक्ष मान। जैसे आपने क्या लिखा, जैसे आपने लिखा 2/3 का निरपेक्ष मान, क्या लिखा है, निरपेक्ष मान, ये लिखा आपने। चलिए मान लेते हैं, तो इसको आप ऐसे ले सकते हो, भाषा न लिखो तो आप इस तरह से ले सकते हो, 2 पड़ी लाइन बनाकर। इसका मतलब क्या है, -2/3 का निरपेक्ष मान, मतलब आप ऐसे बना दोगे। भाई देखो आपने 4 लिखा, इसको आप क्या ले सकते हो, 4, तो ये भी तो 4 लिखा है। तो निरपेक्ष मान को हम व्यक्त कैसे करते हैं, इन 2 खड़ी लाइनों के बीच में उनको रखकर। अब देखिए बेटा, इसको करना है, क्या करना है, सरल करना है। सरल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर की वैल्यू निकाल लीजिए, 3/5 माइनस 2/3। पहले इसको हम सरल कर लेंगे, बाद में इसको हम आगे लगाएंगे। इसको देखिए, अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए भिन्न है, उसको घटाना है। यहां नीचे हर में 5 और 3 है, बराबर नहीं है। हम जानते हैं जब भिन्नों को घटाते या जोड़ते हैं तो हरों का बराबर होना आवश्यक है, जरूरी है। तो 5 और 3 को क्या करें, लासा ले लें। और लासा इसका हम ऐसे बता पाएंगे 15, क्यों, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या हैं, आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये हम बता चुके हैं आपको। चलिए 5 और 3 का निकाल लो लासा, 5 एकम 5, 3 उतर जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 3 15, तो लासा कितना आ गया, 15। अब हमें दोनों के नीचे क्या बनाना है, 15। चलिए पहले हम उतार लेंगे अपनी भिन्न, 3/5 माइनस 2/3 उतार लिया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर 3/5 लिखा हुआ है, तो 5 15 बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दी। इसी प्रकार यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम भिन्नों को बराबर करेंगे, हरों को बराबर करेंगे, उसके बाद में घटा पाएंगे। चलिए कितना, 9/15 हो गया, ये कितना हो गया, 10/15 हो गया। कितना आ जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा, ऊपर देखिए 9 माइनस क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 9 माइनस 10। अब ऊपर 10 बड़ी है, माइनस की है, घटा लीजिए, 1/15 आ जाएगा। ये आ गया सरल होकर, ये जो वैल्यू थी आपकी ये आ गई यहाँ पर, आ गई कि नहीं, ठीक आ गई। अब एक लास्ट लाइन आप लिखनी है। अब अपना सवाल उतार लीजिए, 3/5 माइनस 2/3, ठीक है, बराबर। अब देखिए इन खड़ी लाइनों में हम इसका मान कितना निकाल के लाए हैं, सिर्फ, हाँ, इसे कहते हैं सरल करना। सरल करना मतलब होता है वो जो टर्म्स था वो पद छोटा हो गया। अब बताओ निरपेक्ष मान 1/-1/15 क्या होगा, सिर्फ 1/15। मतलब हम क्या लिखते थे, का निरपेक्ष मान भाषा में। अब भाषा में ना लिखो अगर, तो केवल क्या लगा दो, 2 खड़ी बस। इस तो अब बताओ -1/15 का निरपेक्ष मान क्या होगा, कितना है, उतारो फटाक से। अब देखिए सवाल नंबर कौन है, दूसरे का दूसरा देख लेते हैं बेटा। दूसरे का दूसरा क्या है, देखिए -9/7 प्लस 11/3 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। फिर वही काम करेंगे, दोनों को पहले हल कर लेंगे, सरल कर लेंगे, ठीक है। दूसरे का दूसरा, ये देखिए -9/7 प्लस 11/3। सबसे पहला काम हम अंदर की भिन्नों को सरल कर लें। चलिए -9/7 प्लस 11/3, आप यहां पर भी देखेंगे वही चीज आ गई, हर बराबर ही नहीं है, तो सबसे हर अब देखिए 7 और 3 का अगर आप लासा लोगे तो कितना आना चाहिए, 21 आएगा। क्यों 21 आएगा, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों में आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। आप करके भी देख लो, 7 एकम 7 3, फिर 3 एकम 7 3। अब बताओ बेटा, बनाने के लिए 21 बनाने के लिए क्या करें, चलिए पहले लिख लेते हैं 9/7। अब बताओ 21 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 3 से। सब बच्चे नहीं बोल रहे हैं, यहाँ किससे गुणा करेंगे, 7 से, ठीक। चलिए अब इसको 9 3 27/21 प्लस 11 77/21। अब तुम जानते हो हर तो नीचे 21 बराबर हो गया, ऊपर देख लो माइनस का 27 और प्लस का 77 हो गया। ये कितना आ गया बताओ बेटा, ये घटा दो, प्लस की संख्या बड़ी है माइनस की, तो घटा दो, 7 7 50 आ जाएगा बटे 21 है। अब एक लाइन लग गया सवाल हमारा। अब देखिए ये जो वैल्यू थी अंदर वाली वो कितनी आ गई, 50/21 आ गई। तो चलिए लिखे -9/7 प्लस 11/3 बराबर
ये खड़ी लाइन तो बनानी पड़ेंगी। अब इसकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई पूरे की 50/21। और तुम जानते हो कि 50/21 का निरपेक्ष मान 50/21 ही तो होगा। ये लग गया सवाल, ठीक। दूसरे का तीसरा, हाँ -3/5, हाँ -7 11। देखिए बच्चा, देखिए बेटा, फिर वही से सवाल आ गया। बस यहां पर आप जोड़ घटाना है, गुणा करना है। तो हम पहले इसको सरल कर लेते हैं। पहले 3/5 गुणे -7/11। तुम जानते हो जब भिन्नों की गुणा होती है तो अंश अंश की गुणा कर लेते हैं और हर हर की गुणा कर लेते हैं। तो देखिए -3 की गुणा -7 से करिए। पहली बात, गुणा करने से पहले चिन्हों को देखते हैं। यहां माइनस, यहां माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर 3 सत्ते 21/11 पचे 55। अपना सवाल उतार लीजिए। अब अंदर वाले को हल करके कितना लाए हैं हम? हाँ, तो उसके लिख दिया उसके जगह पे। अब इसका कितना आ जाएगा? 21 कितना आसान है ना। चलिए, ये हो गया। x बराबर 1/2 -1/2, x बराबर दिया है -1/2 और y बराबर दिया है 3/4। तो x का निरपेक्ष मान प्लस y का निरपेक्ष मान का मान ज्ञात करना है, दोनों को मिला के, ठीक है। तो अच्छा बेटा एक बात बताओ, हमें जोड़ना ही तो है दोनों को। चलिए, तो यहां लिखेंगे x का निरपेक्ष मान प्लस y का निरपेक्ष मान, इस तरह से बराबर। अब देखिए x का मान है कितना बताओ बेटा? -1/, लिख लेंगे, प्लस y के स्थान पे y का निरपेक्ष मान इस तरह लिख दिया। अब बताओ बेटा, ये -1/2 का निरपेक्ष मान ही तो है, तो चिन्ह प्लस ही तो आ जाएगा इसे। इसका कितना आ जाएगा? 3/4। अब इसको हल कर लो बेटा, बताओ। हर बराबर कर लो। 4 2 का लासा कितना आएगा? 4 आएगा। निकाल के देख लो। 2 - 4 निकालो लासा। 2 1 कम 2, 2 दूना 2 कितना आया? 4 आया कि नहीं? तो दोनों के नीचे क्या बनाओ? 4 बनाओगे। तो 4 तो यहां पहले से है, यहां किससे गुणा कर लें? 2 से करो। 2 1 कम 2 दूना 3/4 कितना आ गया? 3 2 5/4। यही आपका क्या हो गया? 5/4 आ गया। ठीक लग जाएगा। चलो अभी आगे लगा लेना आप लोग। चलिए देखिए सवाल नंबर 4 कितना इजी है। अच्छा एक बात बताओ, निरपेक्ष मान में हमने क्या बताया था? चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर वैल्यू देखो तो कितनी है? 3/7। तो बताओ इसमें 3/7 कहां पर है? लेकिन 2 जगह 3/7 है। ठीक, तो बताओ इसमें 3। अच्छा पहले चलिए लिख लेते हैं। देखिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझ लो। चलिए लिखते हैं पहले सवाल अपना। -7 पहले ब्रैकेट खोल लें, चिन्ह अंदर लगा है माइनस, यहां माइनस लगा। ध्यान रखिए ये ब्रैकेट लगा है तो ये माइनस गुणा करेगा अंदर के चिन्हों के साथ, तो माइनस माइनस के साथ मिलकर प्लस कर लेगा। तो 3/7 बचा कि नहीं अंदर? अब तुम बताओ 3/7 का निरपेक्ष मान कितना होगा? 3/7 ही तो होगा। अब बताओ मिला लो अपना उत्तर कौन सा होगा? पहला सही, पहला सही है। ठीक है दिखने में। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये कितना है? अगर तुम ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो -3/-7 को अगर लिखना चाहो तो 3/7 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो। तो ये भी उत्तर सही है। इन्होंने आंसर देने में थोड़ी गलती की। -3/-7 को भी आप 3/7 लिख सकते हो, लेकिन उन्होंने चूंकि पहले दे रखा था पूरा पूरा, तो ये आंसर सही है। ठीक है, लग गया सवाल। अगला देखिए। देखिए सवाल नंबर 5। देखिए उतारने का काम तो करना ही रहे हो। उतारने काम कर रहे हो क्या? सिर्फ समझने काम कर रहे हो तो समझ लो बेटा। ठीक है, अभी हम काम उतारने के देंगे, उतार सब उतार डालना। पहला 5 सवाल देखेंगे। यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4, तो x का निरपेक्ष मान गुणे y का निरपेक्ष मान, दोनों के गुणा करके आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू इसको कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए, देखिए आपका इसमें से कोई आंसर होगा, पहले लगाना पड़ेगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसको उतार लेते हैं जिसको निकालना है। x गुणे y हो गया निरपेक्ष मान। अब देखिए बेटा
इसमें x का मान रख दें, कितना x है, गुणे इसमें y का मान रख देते हैं 3/4। अब देखो बेटा, ये जो हमने बताया था पड़ी लाइनें हैं दोनों तरफ, खड़ी लाइनें, ये निरपेक्ष मान है ना, तो -5/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 5/7 ही तो होगा। इसी प्रकार 3/4 का निरपेक्ष मान कितना होगा, 3/4, गुणा कर लो, गुणे में ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, 5×15, बताओ कौन सा उत्तर तुम्हारा सही है, इसमें कौन सही है, ये वाला आंसर सही हो गया। लग गया कि नहीं, कितना आसान है, ठीक। हाँ चलिए अगला सवाल देखो। देखिए सवाल नंबर 6, परिमेय संख्याओं, एक परिमेय संख्या -5/7 दी है, दूसरी परिमेय संख्या -5/-7 दी है कि निरपेक्ष मान है। 4 ऑप्शन है, क्या कोई बता सकता है उसका उत्तर ऐसे ही, तीसरा बिल्कुल सही आंसर, तीसरा। चलिए लगा देते हैं, कैसे लगाओगे इसको ये देख लो, देखो -5/7 और -5/ का निरपेक्ष मान एक साथ लिख देते हैं। क्या होगा देखो, तुम जानते हो कि -5/-7 का निरपेक्ष मान केवल 5/7 होगा, चिन्ह से मतलब नहीं है। इसी प्रकार इसको देख लो, चिन्ह से मतलब जब है नहीं तो कितना होगा, तो इसमें कौन सा कठिन काम है, 5/7। अरे क्या हो जाता है भाई। अच्छा बेटा एक बात देखो, एक लाइन और लिख लेना इसमें, -5/7 के निरपेक्ष मान को आप कैसे लिखते हो, ये तरीका लिखने का है ना, ये कितना होगा 5/7। इसको अगर लिखोगे निरपेक्ष मान में कैसे लिखोगे, ऐसे, कितना होगा 5/7, ये होता है निरपेक्ष मान, ठीक। मतलब भाषा में ना लिखें तो 2 खड़ी लाइनों में उसको बंद कर दें, ये होगा निरपेक्ष मान का। देखिए सवाल नंबर 7, देखिए बेटा यहां पर पहले अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह लगा, यानी बड़े का चिन्ह, छोटे का चिन्ह और बराबर का चिन्ह। देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है, बॉक्स बने हुए हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्या बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं, ठीक। इसमें 4 सवाल आपके हैं। अब देखिए आपको दोनों को हल करना होगा, पहले जो बड़ा होगा उसमें चिन्ह बड़े का लगा देंगे या छोटे का या बराबर का, ठीक। तो चलिए पहला सवाल उतार लेते हैं हम लोग। कहाँ गया यार, चलिए सवाल नंबर 7 का पहला देखेंगे, ठीक है, ये उतार लिया गया। अब देखिए हम ऐसे नहीं बता पाएंगे बड़ा छोटा कौन, क्यों, क्योंकि यहां पर बेटा सिर्फ एक परिमेय संख्या है, यहां पर 2 परिमेय संख्या को जोड़ा गया है। तो हम क्या करें, पहले इस वाले को, चूंकि 2 है ना इसमें, इनको जोड़ लें, इसी तरह सिंगल परिमेय संख्या बन जाएगी, सरल कर लें, तब हम तुलना कर पाएंगे। तो इसको उतारेंगे पहले हम लोग, माइनस, देखिए चलिए इसको लिख लेते हैं पहले, तो -3/4 बराबर कितना होगा बताओ, 3/4, -3/4 का निरपेक्ष मान 3/4 हो गया, ये तो इतना आ जाएगा। इसको भी कर लेते हैं इसी तरह से, उसके बाद में तुलना करेंगे, जैसा बिल्कुल ऐसे ही उतारा जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए इसको हल कर लेते हैं। हल बेटा कैसे करोगे, इसके लिए पहले इसको तो हल कर लें, चलिए अंदर ही हल कर लेते हैं। बताओ 4 और 8 जुड़ पाएगा, इसे दोनों परिमेय संख्या जुड़ सकती है जब तक लासा ना लोगे। तो 4 और 8 का लासा कितना होगा, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 2 से कर लीजिए, 2 × 1 = 4 दूनी कितना आ गया, और लासा कितना आ जाएगा 8। तो मेरा मतलब है कहने का दोनों के नीचे कितना होना चाहिए, दोनों के नीचे 8। तो यहाँ 8 तो है पहले से, यहाँ पर 2 से गुणा कर लें तो ऊपर करिए 3 दूनी 6, ये 8 आ जाएगा। ये आ गया कि नहीं आया, बराबर, नीचे हर बराबर है, ऊपर देखिए 1 - 1 प्लस घटेगा, -6 में से +5 घटाओगे, माइनस का 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा -1। अब तुम जानते हो कि निरपेक्ष मान में सिर्फ 1/8 कितना आ जाएगा, 1 आ गया। अब तुलना आप कर सकते हो, अब एक लाइन लिखोगे लास्ट में हो जाएगा। ये डंडे थोड़े बड़े हो गए ज़्यादा, थोड़ा सही कर लो इनको, ठीक है, ये थोड़ा सा सही बनाना भाई, ठीक है,
बहुत ज़्यादा देखने में ख़राब ना लगे, बराबर और बराबर बनने चाहिए, बराबर बनने चाहिए, ठीक, थोड़ा सा ठीक, ठीक है। ये चीज़ देखिए, ये हो गया, मतलब हमने इसको लिख लिया सही से करके, इसको कर लिया। अब देखिए, अब आप एक लाइन लिखेंगे लास्ट में अपनी, क्या लिखेंगे यहाँ पर -3/4, फिर ठीक ये निशान लगाएंगे। एक मिनट, अब देखो इसको पहले उतार लेते हैं। -3/4 अपना बॉक्स बना लिया, -3/4 + 5/8। अब मान रख दीजिए, इसके स्थान पर 3/4 आया कि नहीं, बताओ बेटा। बॉक्स बना लीजिए, इसके स्थान पर कितना हल करके लाए हैं, 1/8। एक मिनट, अब फिर आपको तुलना करनी पड़ जाएगी, है? तो अब क्या करोगे, अब बताओ बड़ा छोटा कौन है? हाँ रुको, पहले लासा इसका ले लो, इसे नहीं बनेगी, ठीक। अब देखिए 1/8 आ गया, 3/4। अब देखिए इसके स्थान पर 3/4 आ जाएगा, इसके स्थान पर 1/8 आ जाएगा। अब बताओ बेटा 3/4 बड़ा कि 1/8 बड़ा? नहीं कर पाओगे, हर तो बराबर करो। बस 3/4 बड़ा कि 1/8 बड़ा? नहीं, हर बराबर करेंगे, ठीक है। चलिए तो हर बराबर कर लेते हैं। 3/4 और 1/8 कौन बड़ा है? हर बराबर करो। चलो हर कैसे बराबर करोगे? 3/4 और 1/8। चलो तो यहाँ पर लिखा तो हमने सही था, इसको और तरीका आसान देख लें, तुम्हारे लिए कठिन ना पड़ जाए थोड़ा सा। चलो सही लगा रहे थे, चलिए जो सवाल लगा वही सही था। अब उतार लें अपना वो सवाल पूरा। ये सवाल था, जगह नहीं बची एक तो यहाँ पर। चलो यहीं उतारते हैं। 3/4 -3/4 + 5/8। ये लिख लिया इतना? लिखा। इसके स्थान कितना आया? 3/4 आया कि नहीं, बताओ। और इसके स्थान कितना आया है? 1/8। मतलब ये हुआ, ये कन्वर्ट होकर इतना बन गया, ये कन्वर्ट होकर इतना बन गया। अब भी बेटा तुलना नहीं कर पाओगे। क्यों तुलना नहीं कर पाओगे? हर बराबर नहीं है। तो बहुत आसान है, 4 और 8 का लासा ले लो। कितना लासा आएगा? 8 आएगा। तो 8 बनाने के लिए यहाँ तो 8 है, यहाँ किससे गुणा कर दें? ठीक, तो ये आप ऐसे लिख पाओगे इसको। ऊपर हो जाएगा 6/8 हो जाएगा, नहीं बताओ? अच्छा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 8। देखो भाई, 8 2 से गुणा करोगे, नीचे 2 से ऊपर करोगे, 8 हो जाएगा। अब बताओ कौन बड़ा है इसमें? 6/8 बड़ा। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, इसमें चिन्ह कौन सा लगा देंगे? तो बताओ कौन बड़ा है? यानी ये वाली संख्या, यही तो थी संख्या, आ गई। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 7 का दूसरा। 7 का दूसरा, 7 का दूसरा बता बेटा। देखो तुम कितना बोलो, कैसे बोलना है, हम बाल लगा लेंगे, ठीक है। तुम कितना बोलना है? क्यों बैठा ऐसे बोला करो। माइनस बीच में 3/8 ऐसे बोलो। माइनस बीच में 3/8 प्लस हाँ 2/8 2/3। घबराए कहाँ थे हमारे में? फिर बॉक्स लगा। हाँ माइनस माइनस 3/4 3/4 हाँ -3/8 कहाँ है? बोल रहा हूँ जो घबराहट का है, यार बोला नहीं है, सही बोलो। माइनस बोलो। माइनस हाँ 3/4 हाँ ठीक, प्लस प्लस 22/24 बस सकते। देखिए सवाल नंबर ऑन कर दो यार इसको। देखिए सवाल नंबर 7 का दूसरा, देखिए यहां पर -3/8 + 2/3 का निरपेक्ष मान है। इसी प्रकार यहां पर -3/4 + 22/24 इनका निरपेक्ष मान ज्ञात
सरल करना है, और सरल करके हम जान पाएंगे बड़ा छोटा कौन है। यहाँ चिन्ह बड़े का लग सकता है या छोटे का या बराबर का, जो भी होगा वो लगाया जाएगा। पहले इसको हल करते हैं, सरल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले इस वाले को सरल कर लें अलग, फिर उसको अलग सरल कर लें, ठीक है। और सरल करने के बाद दोनों को तुलना कर देंगे। एक तो ये तरीका होता है, एक तरीका ये भी होता है, दोनों को लेके चलते हैं। लेके चलना है, बहुत टाइम लग जाएगा, बड़ा सवाल हो जाएगा, इसलिए एक एक निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -3/8 और +2/3 को क्या कर लें, सरल कर लें। चलिए सरल करिए। 8 है 3 है, लासा 24 आ जाएगा, 24। क्यों? क्योंकि 8 3 से अभाज्य संख्याएं हैं, आपस में कोई गुणनखंड दोनों में कॉमन नहीं है। चाहो तो भाई ऐसे करके देख लो, ना लगा पाओ, देखो करके देख लो। 8 एकम 8, 3 3 एकम 8, 3 कितना आ जाएगा 24। 24 दोनों के नीचे बनाना है। यहाँ 3 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर 3 3 9/24 और प्लस यहाँ किससे गुणा कर, 8 से, 8 दूनी 24, ऊपर प्लस माइनस 24 आ गया। माइनस का छोटा है, प्लस का बड़ा है। 16 में से 9 हो गए 7 आ गया, ठीक। ये हल होकर होगा, इसको ऐसे पड़ा रहने देंगे। अब हम उस वाले को हल कर लेते हैं। अब ध्यान ये रखना है, 24 4 का लासा लोगे 24 आएगा, करके देख लो। लासा निकाल लीजिए इसे। 4 एकम 4, 4 छंग 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 जाओ 24 आ गया। अब दोनों के नीचे कितना बनाना पड़ेगा, 24। यहां 24 बनाने के लिए 6 से गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे, 6 चौक 6 3 18 प्लस यहां तो 24 पहले से है, हर 24 आ जाएगा, ऊपर नीचे घटा लो। देखो यहां माइनस का 18 है, यहां प्लस का 22 है, तो प्लस में से घटा लो, 22 में 18 गए 4, ये आपकी भिन्न आ गई। अब देखिए, अब तुम्हें करना है, मतलब इसके स्थान पर ये वाला आ गया और इसके स्थान पर, भाई देखो यहां पर समझो इसको, इसके स्थान पर क्या आ गया, ये आ गया, और इसको सरल करके हम क्या ले आए, ये ले आए कि नहीं ले आए। अब इसके स्थान पर ये उठा के रख देंगे उसके। चलो अब अपना सवाल उतार लें एक बार। चलिए देखिए, तो चाहो तो ऐसे लिख लो और चाहे तो ऐसे कर लो। देखो चलो सवाल ही लिख लो जैसा लिख रहे हो, तो न गड़बड़ कर दोगे। देखो देखो सेम उतारिए, -3/8 प्लस 2/3, ये बॉक्स लगा लीजिए, इधर लगा लीजिए, निरपेक्ष मान 3/4 प्लस 22/24 लगा लिया। अब बेटा देखिए बराबर लगा देते, नीचे जगह नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके स्थान पर क्या आया है, 7/24 आया कि नहीं बताओ। फिर बीच में क्या लगा है, बॉक्स बना हुआ है। इसके स्थान पर क्या, 4/24। अब बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा। देखिए हाँ, हर जब बराबर होते तो अंश को देख लेते हैं, अंश को देख लेते हैं। तो अंश को अगर आप देखोगे तो ये वाला बड़ा है ना बड़ा। तो इस तरीके से ये वाला क्या है, तो कौन सा आपका उत्तर सही हो गया। अगर उसमें देखो पहले वाला, ये वाला क्या है, ये बड़ा है छोटा है ना, कितना है जी। 7 के 2 खंड हो गए, नहीं इसके दो सवाल और है ना, बस जल्दी जवाब। 7 का तीसरा है, ये बनेंगे ब्रैकेट में आने दो। देखिए सवाल नंबर 7 का तीसरा,
यहाँ पर देखिए माइनस बाहर लगा हुआ है, अंदर माइनस 12/25 है, ठीक है। इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। इसी तरह से यहाँ पर 2/-5 है गुणे ये लिखा हुआ है। बीच में बॉक्स है, बड़ा छोटा, ये वाला बड़ा, ये वाला छोटा, ये बड़ा बराबर है क्या है ये बताना है। देखिए इस सवाल को थोड़ा डिफरेंट तरीके लगा लें। अब हम एक साथ लेके चल लें, गुणा है ना, गुणा है, एक साथ लेके चल सकते हैं, आसान लगेगा। देखिए अब बताओ बेटा इसका निरपेक्ष मान कितना होगा, सिर्फ 12/25 होगा, क्योंकि हमें उससे मतलब ही नहीं चिन्हों से। 12/25 आ गया, बीच में ये लगा हुआ है, लगा लेंगे। इधर देखो इसका निरपेक्ष मान 2/5 होगा नहीं, बताओ इसका निरपेक्ष मान क्या होगा 2/5, उसका 6/5 आएगा, ठीक। कितना आसान, 12/25। अब इनकी गुणा करना है, अंश अंश की गुणा 12/25। अब बताओ चिन्ह कौन सा लगाएं बीच में, कौन सा लगा दें, बराबर का। मतलब ये आपस में कैसे हैं, ये आपस में हैं दोनों बराबर हो गए। क्या देखने में पहले लग रहा था बराबर होंगे, जब आप सरल करेंगे तब तो जान पाएंगे ना। कितना आसान। देखो हमने सवाल ऐसे क्यों लगा दिया, अब सोचोगे पहले से अलग अलग निकलवाते थे। देखो यहाँ लासा लेना नहीं था, जब गुणा भिन्न की होती परिमेय संख्या की तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, इसीलिए इसको ऐसे लगा दिया। आप चाहो तो अलग अलग पहले इसको लिखते, फिर बराबर क्या लिखते 12/25 लिखते, है ना। तो इसको ऐसे भी लगा सकते, कोई दिक्कत क्या, ठीक। क्या मतलब यहाँ के 10 नंबर, चलो बताओ। अब क्या बहुत कठिन सवाल आ गया ये, कुछ नहीं कठिन है भाई। यहां पर 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ घटाया जाएगा अंदर ना, 3 से क्या होता है भाई, लासा लेके लगा देंगे भाई। ये सवाल तो आप पहले भी कर चुके हो ना, बड़ी बड़ी 4-4 5-5 भिन्न होती थी, उनको जोड़ा घटाया हमने, ठीक। वही काम करना है इसमें, बताना है बड़ा छोटा कौन है, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग लासा अलग से निकाल लो पहले, तो हम ऐसे लगा दें लंबाई में, और इस सवाल को हम लंबाई में ही लगाएंगे, ठीक है। हमने वैसे ही लगा दिया। हम चाहे क्या करें, हम पहले इसको अलग सरल कर लेंगे, फिर उसको अलग सरल कर लेंगे, फिर दोनों को रख देंगे। हम चाहें तो एक लाइन में कर सकते हैं, इसको एक लाइन में करेंगे, ठीक है। देखिए 8 और 12 अलग अलग हर हैं, भिन्नों को जोड़ने के लिए परिमेय संख्याओं को हर बराबर होने चाहिए। हर बराबर कैसे करेंगे, लासा लेंगे। तो सबसे पहले 8-12 का लासा ले लो साइड में कहीं पर, इससे आगे 4 दूनी 4 तियाँ 12, 2 एकम 2 3, 3 एकम 4 दूनी 8 तियाँ 24। कितना आया, 24 आया। तो लिख लें 24। ऊपर किससे गुणा करी, 3 से, 3 तियाँ 9, यहाँ 2 से, 2 एकम 2, 24 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 24 हो गया। 24 बनाने के लिए नीचे 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, आ गया। ये बना लीजिए। अब बेटा इसका देख लो, 2 4 8 का लासा निकाल लो, 2 4 लासा निकाल लो, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से कर लो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कर लो 8, कितना है 2 दूना 4 दूना 8। ये लासा अलग निकालोगे साइड में, सब लोग कान खोल कर सुन लो हमारी बात। ऐसे ओरल नहीं करोगे, ओरल हम कर सकते हैं, तुम नहीं कर पाओगे, भी दिक्कत तुम्हें होगी, ठीक है। हाँ ओरल कोई काम नहीं होगा, साइड में निकालेंगे और उसको दिखाएंगे भी सवाल में कैसे किया है। कितना आया, 8 आया। चलिए अब सबके नीचे क्या बनाना है, 8। तो बताओ यहाँ 8 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 4 से, तो ऊपर भी 4 से गुणा करोगे, 4/8 आ जाएगा। यहाँ 2 से गुणा करोगे ऊपर नीचे, चूंकि 4 है तो 6/8 आ जाएगा। यहाँ कुछ गुणा करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि पहले से है। चलो ये देख लो -9 या -7 बटे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये लगा लो बॉक्स। अब देखो इसको देख लो, नीचे हर बराबर है, इसको कैसे करोगे, देखो प्लस प्लस को जोड़ लो, 6 + 1 + 6 7,
भाई इसको कैसे लिखते हो, हम कैसे लिखते थे, 4 ऐसे लिखते नहीं लिखते थे कि नहीं इस तरीके से। तो प्लस प्लस के जोड़ो 6 7, 7 प्लस का माइनस का तो प्लस का 3 आ जाएगा ना, 7 में 4 गया 3, तो कितना आ गया 3, कितना बचा। अब बेटा क्या तुलना कर अभी चिन्ह लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे, यहाँ हर 24 है यहाँ 8 है, हर बराबर करने पड़ेंगे ना, तो 24 8 का लासा कितना आएगा, 8 3 24, 8 कम 8 3 कम कितना है 24 आया, तो 24 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तो 24 पहले से बना हुआ है, इसे छोड़ दो, उसको छोड़ दिया। और यहाँ पर कितना है, हाँ रुक जाओ हाँ 8 की गुणा 3 से करें। हाँ वही तो कर रहे हैं। ये उतार लिया, यहाँ 3 से 24 बनाने के लिए यहाँ किससे गुणा करोगे, तो ऊपर भी गुणा 3 3 9 बटे 24 आ गया। अब बताओ बेटा निरपेक्ष मान है कितना बाहर निकल आएगा, सिर्फ 7 बटे कितना निकल आएगा, जगह नहीं इधर, ये कितना निकल के आया 7 बटे 24, और ये कितना निकल के आएगा, चिन्ह कौन सा लगा दें बताओ बेटा, बड़ा कौन छोटा कौन है, 9 बटे 24 ये बड़ा है। तो इस तरह से कौन बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर कौन बड़ा, ये वाला बड़ा, कौन बड़ा है ना, ठीक। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देख लीजिए बेटा, क्या है 8 में, देखिए यदि x बराबर 5 बटे 9 दिया है और y का मान दिया है 2 बटे 3, तो दिखाइए कि, रुक जाओ पहले लिख लेते हैं, क्या दिया है बोलो जरा, क्या दिखाना है, निरपेक्ष है x प्लस वाई बराबर x अलग अलग है ना, x प्लस वाई एक में है ना, इस तरीके से बराबर, यही तो है। सवाल नंबर देख लीजिए 8, क्या है, यदि x का मान 5 बटे 9 दिया है, y का मान 2 बटे 3 दिया है, तो दिखाइए कि x प्लस वाई का निरपेक्ष मान बराबर होगा दोनों के अलग अलग निरपेक्ष मान को जोड़कर, ठीक। तो कैसे हल करेंगे, इसको यहाँ लगा, इसको हल कर लीजिए, देखिए कैसे हल करोगे, वैल्यू निकाल ले पहले, बताइए क्या है वैल्यू, निरपेक्ष x प्लस y नहीं नहीं नहीं, x का मान कितना दिया है, 15 बटे 3। सवाल 8 है, कौन सा सवाल, कहाँ घुसत जाती यार तुम, पगले उले गलत करा दे सब तुम, पता नहीं कहाँ 8 बताओ 3 का खाना खा बात है। ये सवाल दिया है और आपको देखिए प्रूफ करना है, यहाँ लिख देते हैं, आपको पहले में खंड में क्या दिखाना है कि x प्लस वाई का निरपेक्ष मान इनके अलग अलग निरपेक्ष मान को अलग अलग निरपेक्ष मान के जोड़ के बराबर है। देखिए अब देखिए बेटा, इसी में रख देते हैं हम, इसी में मान रख देते हैं, चलिए उतारिए, x प्लस वाई, देखिए x का मान y का मान रखिए 5 बटे 9 प्लस 2 बटे, ये लिख दिया बराबर, अलग अलग कर लीजिए, 5 बटे 9 प्लस y का मान 2 बटे 3 दिया हुआ बेटा, लिख लिया। अब बताओ निरपेक्ष मान के लिए प्लस माइनस सेम मतलब नहीं था, हमें अंदर की वैल्यू लिखनी है सेम सेम, ठीक। तो अब तुम बताओ, जब चिन्ह से मतलब ही नहीं तो चाहो तो ऐसे उतार सकते हो, लेकिन हम ऐसे नहीं उतारेंगे, हम इनको हल करके उतारेंगे। बताओ बेटा अंदर लासा कितना होगा, 3 9 का, 9 3 का लासा निकाल लो, 9 आएगा, 3 3 9, 3 कम 3, 3 कम 9, यहाँ 5 9 लिखा हुआ है, यहाँ 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे 3 से ऊपर 6 बटे 9 आ जाएगा बराबर। अब बताओ बेटा यहाँ पर 5 बटे 9 का लासा कितना, वो निरपेक्ष मान कितना होगा भाई, 5 बटे 9 का निरपेक्ष मान यही तो होगा। इसी प्रकार 2 बटे 3 का निरपेक्ष मान 2 बटे 3 होगा, है इधर देख लो, ऊपर 11 बटे आ जाएगा, कितना आएगा 11 बटे 9, इधर जरा जोड़ लो, वही चीज तो है बेटा, हाँ 5 बटे 9 कर लो, यहाँ
9 बना लो, हर बराबर कर लो। तो 6/9 कितना आया? 11/9 यहाँ आ गया और 11/9 क्या बराबर नहीं आया? अच्छा एक बात है, ये तो हमने डिटेल से लगवाया लंबे से, आप चाहते तो यहाँ पर भी लगा सकते थे। कैसे? देखो इसका एक तरीका और देख लो बेटा, चाहो तो यहाँ से आप यहाँ से ये लगा सकते हो। देखो हम बता चुके हैं निरपेक्ष मान में हमें संख्याओं से मतलब होता है उनके चिन्ह से मतलब। अब चूंकि यहाँ पर प्लस था ना, क्या था? प्लस था, तो बेटा प्लस था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चिन्ह अगर माइनस होते तो फर्क पड़ जाता। तो इस वाले सवाल में आप लगाना चाहो तो ऐसे भी लगा सकते थे। 5/9 निकाल लिया, 2/3 आ गया। इधर देखो 5/9 निकल आया और 2/3 निकल आया। निकला है कि नहीं निकला? अब देखो दोनों बराबर नहीं बराबर, दोनों एक ही है कि नहीं? तो इस वाले सवाल लगा सकते हैं, लेकिन इसको मत लगाओ, फायदा का कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो सरल करके ही आपको हटाना है, निकालना है। देखो इधर आप हमेशा सरल करके बाहर निकालोगे, पहले हमने सरल कर लिया तब निकाला ना ये चीज़। देखिए 8 का दूसरा देखिए, इसमें अब गुणा करनी है, कोई दिक्कत नहीं, हमने उतार लिया, अब इसमें लगाते चले जाएंगे। देखिए x का मान रख दीजिए 5/9, y का मान रख दीजिए कितना होगा? यहाँ देखिए x का मान 5/9 और गुणे y का मान 2/3। देखिए बेटा पहले हल कर लें, गुणे में अंश अंश की गुणा, हर हर की गुणा, 5 दूनी 10 आ गया। इसी प्रकार 9 तियाँ 27 हो गया। ठीक, ये पहले ऐसे लगा लेंगे। अब बताओ बेटा 5/9 का निरपेक्ष मान कितना निकलेगा? यहां आपको हल करना ही नहीं है, आपको निकाल, क्योंकि अलग अलग है ना, फिर गुणक चिन्ह लगा लिया। इसका कितना निकलेगा? 2/3। अब इसका निकाल लो 10/27 निकला है ना, अब तो निकल आएगा। 5 दूनी 9 तियाँ 27, दोनों पक्ष लेकर चल रहे थे, बराबर आ गए कि नहीं बराबर आ गए? ये भी देखिए बराबर हो गया, यानी सही सत्य है। अब लास्ट सवाल बस लग गया, हो गया काम। देखिए अब सवाल नंबर 9 देखेंगे। यदि x बराबर 15/13, ठीक है, और y का मान दिया है -2/11, तो दिखाना है आपको। यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं। पहले सवाल में बार में x + y दिया है, मतलब x + y का निरपेक्ष मान x के निरपेक्ष मान और y के अलग अलग योग के निरपेक्ष मान से छोटा होता है ना, ये दिखाना है। हम बता चुके हैं निरपेक्ष मान क्या होता है। निरपेक्ष मान में सिर्फ हम लेते हैं वैल्यू, चिन्ह को हम नहीं लेते हैं, बताया था नहीं, हमने बताया था। इस सवाल में क्या करेंगे, हम इसको जो है चाहे तो एक में लगा सकते हैं, चाहे अलग अलग, हम अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? x + y का निरपेक्ष मान कितना होना होगा। ठीक, देखिए 15/13 x के स्थान पर रख दिया हमने, और y के स्थान पर कितना रखेंगे? -2/11। कितना रखेंगे? तो बेटा जब भी माइनस की संख्या है उसे ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। 2 चिन्ह एक साथ आएंगे, दिक्कत होगी। ठीक, अब नेक्स्ट वाले स्टेप में हम इसे हटा देंगे। अब 15/13 लिख दिया हमने, और यहाँ प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस कर देंगे, और 2/11। अब देखिए इसको कैसे हल करोगे बेटा? एक भिन्न दूसरे भिन्न को घटाना है, हर बराबर है नहीं, तो पहला काम क्या होता है हमारा? हरों को, और हर कैसे बराबर करते हैं? लासा लेते हैं। अब देखिए 13-11 का लासा लोगे, 13-11 की गुणा ही आएगी। कैसे? अगर तुम दोनों से अभाज्य संख्याएं हैं, देखो इसे, पहले 13 × 13, 11 उतर गया, फिर 11 × 11, यही तो करोगे। तो याद तो गुणा कर लो, 13-11 गुणा कर लो, ऐसे कर लो, कितना आएगा? पहले के नीचे 13-11 आएगा, गुणा कर लो, 11 × 3 = 33, 11 × 1 = 11, 11 और 3 = 14, 143। ऊपर यहाँ 11 से गुणा होगी, तो 11 × 5 = 55, और 11 × 1 = 11 और 5 = 16। यहाँ 13 से गुणा होगा, 13 × 2 = 26, यही आएगा ना। अब यहाँ 143। मैं देखो यहाँ 11 से ऊपर नीचे गुणा करो, तो 11 से इसकी गुणा की कितना है? 11 × 3 = 33, 3 हासिल, 11 × 1 = 11, 3 = 14, 11 × 5 = 55 हासिल लगे 5, 11 × 1 = 11, 5 = 16। यहाँ गुणा करेंगे 13 से ना, तो 13-11 गुणा इतना ही आ जाएगी। भाई देखो 13 की 11 से गुणा करो, और चाहे 11 की गुणा
भाई आएगा तो बराबर ही ना, इतना आ गया। फिर ऊपर भी 13 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम लिख लेंगे, कितना आएगा बताओ बेटा, ऊपर 165 में से 26 घटा के ये आ जाएगा ये। ठीक, आएगा नहीं आएगा, घटा लो 15 में 6, अब 165 से 26 घटा दो, 15 में 6 के 9, यहाँ पर 4 में से 2 के 2, 129/143 इतना आ गया। अब हम इसको हल कर लेते हैं अलग अलग। अब देखिए बताओ ये कितना आएगा, x और प्लस y। देखो बेटा इधर बार में x है, 15/13 लिख दिया गया, प्लस y का मान -2/11 है कि नहीं, बताओ। अब देखिए बेटा ये वाला तुम्हारा सवाल जो है ये इसके बाद ये है, ध्यान रखना थोड़ा ऐसे। ठीक, अब बताओ 15/13, अब बताओ इसका निरपेक्ष मान कितना होगा, क्या चिन्ह माइनस आएगा, बार नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब भी इन दो खड़ी लाइन मतलब बार के अंदर चिन्ह होगा माइनस या प्लस, चिन्ह नहीं आएगा, यही इसका निरपेक्ष मान होता है। तो कितना आ जाएगा, +2/11। अब बेटा इसको हल कर लो, यहां पर भी कितना आएगा, लासा 13/11 का लासा आएगा तो उतना ही जितना पहले आया था। तो चलो यहां किससे गुणा करनी पड़ेगी, 11 से, तो 11 से गुणा करोगे, पहले गुणा कर चुके हम लोग हैं, इतना आ जाएगा। यहां गुणा करोगे 26/11। अब बताओ बेटा इसमें जोड़ना है घटाना है, बताओ क्या जोड़ना है ना, इसमें 143 जोड़ दो, 6 5 11 1 और 6 2 8 1 9 1 143। ठीक, अब बताओ ये वाला x + y का निरपेक्ष मान दोनों के निरपेक्ष मान के जोड़ से छोटा है कि बड़ा आया है, ये छोटा आया है। देखो ये कितना आया इसका मान, इसका मान आया हमारे पास 129/143, और इधर वाला पक्ष क्या आया है 151। बड़ा कौन है, ये वाला, इधर वाला क्या हो गया, ये वाला, ये बड़ा हो गया। तो शर्त सही हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि x + y, इसका मतलब सही है, ये वाला हो गया। तो हमने दिखा दिया ये 129/143 छोटा होगा 191/143 से, है ना। चलो अब देखिए इसी का 9 का दूसरा सवाल है। अब देखिए इसमें क्या है, x की गुणा की जा रही y से, उसका निरपेक्ष मान उनके अलग अलग निरपेक्ष मान के गुणे के बराबर है। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यहां पर x का मान दिया है 15/13 और y का मान है -2/11। आपको दिखाना क्या है, ये आपको दिखाना है कि x की गुणा अगर हम y से करें उसका निरपेक्ष मान जो है और इनकी अलग अलग निरपेक्ष मान के गुणन के बराबर होना चाहिए ना, यही दिया इसमें बराबर। देखते हैं ये सही आता गलत आता। देखिए तो हम इसमें दोनों पक्षों को लेके चलेंगे, ले सकते हैं, चाहो तो आप एक एक अलग अलग पक्ष लेके चलो। कैसे, पहले ऐसे कर लो, x × y को निकाल लो जितना मान आ जाए, बात समझ हमारी। उसके बाद में दूसरे वाले को लेके चलो, बाएं पक्ष को निकाल लो, है ना। दोनों कैसे आएंगे, आप बराबर आएंगे, लास्ट में लिख देना बराबर आ गए। ये भी तरीका सही है, ठीक, और ये भी तरीका सही। चलो इस बार हम ये लगा दें, ऐसा ना हो आप रट लो कि वही तरीका सही वैसा लगाना, ऐसा नहीं होता है। ठीक, हमने पहले सवाल उतार लिया, ठीक, ये उतार लिया सवाल, उतर गया सवाल। अब इसमें हम क्या करेंगे, x के स्थान पर x का मान रख देंगे और y के स्थान पर y का मान, बीच में लगा है बराबर। इस अगर ये बराबर आ जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि ये बराबर है। चलिए रखिए मान, x के स्थान पर कितना रखें 15/13 गुणे y का मान कितना है, तो यहाँ लिख लेते हैं -2/11 ब्रैकेट के अंदर, ठीक, ब्रैकेट हो गया बराबर x का मान 15/13 और गुणे y का मान -2/11। अब बताओ बेटा अंदर 15/13 लिखा है, नहीं लिखा है, गुणे और माइनस की चिन्ह गुणा करोगे, माइनस गुणा क्या आएगा, नहीं समझे। जैसे 1 लिखा 3/4, इसकी गुणा की जा रही -2/6 से, तो जो गुणा करोगे तो ये चिन्ह कहाँ जाएगा, यहाँ लग जाएगा, कि कहाँ लग जाएगा, इस तरह से 3 दूनी 6,
6 चौक 24, ये चिन्ह कहाँ लग जाएगा, यहाँ आके लग जाएगा। तो इसी तरह से इसको भी लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, माइनस गुणा कर लो 15 दूनी 30, 13 11 गुणा कर लो 143। ठीक, देखिए गुणा में क्या होता है, अंश अंश की गुणा, हर और, तो 15 दूनी 30 हो गया, और 13 11 गुणा कर लो, 11 3 33, 11 कम 11 3 14, ये चिन्ह लग जाएगा इसे। अब देखते रहिएगा अभी, 15/13 बाहर निकालो कितना आएगा, 15/13 ही आ जाएगा। और बताओ निरपेक्ष मान माइनस 2/11 का निरपेक्ष मान कितना होगा, 2 हम बता चुके आपको चिन्ह सही चिन्ह होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ 2/11 से मतलब होता है। चिन्ह प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा गिनती प्लस में ही आएगी इस तरह से। इसका कितना आएगा, 30 कितना आएगा, 143। भाई बताओ माइनस की गिनती का भी निरपेक्ष मान कितना होगा, प्लस, है ना, निकाल लिया। इधर देखो गुणा कर लो, 15 दूनी, बताओ बराबर आया कि नहीं बराबर आया। फिर से एक बार रिवीजन देख ली, रिवीजन कर ली। देखिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चलते हैं, ठीक, या अलग अलग हल कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब सवाल बड़ा होता है तब हम अलग अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड भर जाएगा ना, दोनों पक्ष लेके नहीं चल पाएंगे। इसमें ऐसा था नहीं। देखो उधर हमने क्या किया, ये रख लिया, x के स्थान पर x का मान, y के स्थान पर y का मान। इसी प्रकार इधर भी बराबर चिन्ह लगा दिया, x के स्थान पर x का लिख दिया। अब बेटा देखिए अंश अंश की गुणा 15 दूनी 30, 13 11 की गुणा कर लो 143। जब गुणा होती है तो ये माइनस सबसे पहले लग जाता है, अगर गुणे में दोनों भिन्न है, लग गई। इधर आ जाओ, 15/13 15/13 आ जाएगा, और माइनस में जो गिनती होती है उसका भी निरपेक्ष मान प्लस ही होगा, 2/11 हो गया। ठीक, अब 30/143 को निरपेक्ष मान ये आ जाएगा, माइनस हट गया। इसी प्रकार ऊपर नीचे गुणा कर लो, 15 दूनी 30 और नीचे नीचे गुणा का, लग गया सवाल, दोनों पक्ष बराबर आ गए। ठीक, इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा, ये अभ्यास कंप्लीट हो जाएगी हमारी आज। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। बताओ। अब देखिए एक बात, हम जानते हैं निरपेक्ष मान 4 लिखा हुआ है, इसका उत्तर क्या आएगा और अगर ऐसे लिखा है तो कितना उत्तर आएगा बताओ। यहां भी 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा, है ना। तो निरपेक्ष मान में हम सिर्फ उसकी वैल्यू देखते हैं, 4 है, 4 चिन्ह से मतलब नहीं रहता है, 4 आ गया। यहां पर पूछ रहे हैं तो अब अगर आप उल्टा आपसे पूछा जाए, बताओ ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका निरपेक्ष मान 4 आता हो, तो कहते एक 4 होगा, एक मतलब 4 का निरपेक्ष मान भी 4 होगा और -4 का निरपेक्ष मान भी 4 होगा। ठीक, तो ऐसे ऐसे एक माइनस की हो गई, एक प्लस की हो गई, कितना इजी है। तो लिखेंगे चूंकि 1/2 बराबर 1/2 आएगा नहीं आएगा, और -1/2 भी कितना आएगा, 1/2 आए, तो क्या लिखेंगे, संख्याएं, इसको ऐसे उतारेंगे, सवाल ऐसे पूरा लगेगा, संख्याएं 1/2 कामा -1/2 का निरपेक्ष मान बराबर कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, तो वो दो संख्याएं कौन कौन हो गई, वो दो संख्याएं कौन कौन होंगी बताओ, ये दो संख्याएं, मतलब 1/2 का निरपेक्ष मान भी 1/2 होगा और -1/2 होगा। चूंकि निरपेक्ष मान में कभी चिन्ह से मतलब नहीं रहता, याद रखिए। ठीक।